मेरे वीडियो को देख रहे सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार, गुरुओं को प्रणाम और दोस्तों को शुक्रिया। मैं सरुश्री आप सभी का अपने नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सरुश्री के साथ। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कक्षा 7वीं का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि श्री सुमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। यदि मैं बात करूं कविता के कवि की, तो इनका शुभ नाम श्री सुमंगल सिंह सुमन जी है। ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मिट्टी की बारात, जीवन के गान और हिल्लोल। इनकी मृत्यु 27 नवंबर सन 2012 को उज्जैन में हुई थी। अब यदि मैं बात करूं कविता की, तो कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि श्री सुमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से उनका प्रकृति प्रेम और आज़ादी के मूल्य का उद्देश्य और अर्थ बताया है। पक्षियों के लिए उनकी असली ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, उन्हें क्या प्रिय है, कवि ने अपनी सुंदर लेखनी में भली भांति दर्शाया है। कवि का कहना है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पक्षियों और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है, उनको कैद करके पिंजरों में डाल रहा है। प्रकृति में प्रत्येक चीज का बदलाव जरूरी है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूं, हाल ही में आई पक्षियों के प्रति प्रेम से जुड़ी फिल्म रोबोट 2, जिसमें एक व्यक्ति पक्षियों के प्रति प्रेम के कारण मर कर भी नहीं मरता और उनकी जान बचाने के लिए कितने ही उपाय करता है, लेकिन अंततः उसे भी हार माननी पड़ती है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सुमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित कविता पर आती हूँ। इस कविता को मैंने 3 खंडों में बांटा है और मैं आप लोगों को प्रत्येक खंड का वर्णन व्याख्या सही समझाऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पहले मैं आप लोगों को खंडका की 8 पंक्तियों की कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ बताऊंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगी। नंबर 1, उन्मुक्त। उन्मुक्त मीन्स आज़ादी, बंधन मुक्त। दूसरा, पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध मीन्स कैद, पिंजरे के अंदर। कनक, सोने की। पुलकित मतलब प्रसन्नता। कटुक मीन्स कड़वी। निबोरी मीन्स नीम का फल। अब इस 8 पंक्तियों का प्रसंग बताऊंगी। प्रमुख पंक्तियों के माध्यम से कवि पक्षियों की दशा का वर्णन कर रहा है। अब इन 8 पंक्तियों की व्याख्या सुनिएगा आप लोग ध्यान से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि सुमंगल सिंह सुमन जी ने पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट ही जाएंगे। अब आगे बताते हुए पंछी कहते हैं, हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने कविता में पढ़ा भी था कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, तो वही पंछी कह रहे हैं कि हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं अधिक भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना तो पसंद कर सकते हैं, लेकिन पिंजरे का गुलामी जीवन जीना कभी नहीं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब इन पंक्तियों का शब्दार्थ सुनिएगा। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीर। तरु की फुनगी मीन्स पेड़ का ऊपरी भाग। नील गगन मतलब नीला आकाश। तारक मतलब तारे। अब इसका प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री सुमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए उनके अरमानों के बारे में बता रहे हैं। आइए अब व्याख्या पर आते हैं।
कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कविता में पढ़ा भी है कि बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। अब पंछी आगे बताते हैं कि पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। यहाँ पर पंछी अपने अरमानों के बारे में बता रहे हैं कि इस पिंजरे में कैद होने से पहले वे ऐसा सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को, जो अनार के दाने जैसे हैं, उन्हें चुग लेते। अब यहाँ पर कवि ने तारों को अनार के दाने रूपी बताया है। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। अब चलिए जो अंतिम खंड है, खंड गा, उस पे आते हैं हम लोग। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब इन 8 पंक्तियों का शब्दार्थ सुनिएगा। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, आकुल मतलब उत्सुकता, क्षितिज मतलब गगन, सीमाहीन मतलब असीमित। अब इसका प्रसंग सुनिए। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि आखिर पक्षी क्या पाकर संतुष्ट रहना चाहते हैं। अब इन खंडगा की 8 पंक्तियों की व्याख्या सुनिएगा। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। जैसा कि अभी मैंने कविता में पढ़ा भी है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी का तनना अर्थात प्राण पखेरु उड़ जाना। अब आगे पंछी बताते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो। तो बच्चों, हमने ये कविता बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। और यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, आप लोगों को कोई समस्या है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट पढ़कर आप लोग का जवाब कमेंट में ही दे देंगे। हमें हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।